जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसी एक्सरसाइज दिन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स यानी 1 2 0 1, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब बस प्रूफ करें, साबित करें। ठीक है, क्या प्रूफ करें कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है। ब्रैकेट के अंदर जो है a प्लस बी है, पहले हम a प्लस बी फाइंड करेंगे। जब a प्लस बी फाइंड हो जाएगा तो फिर हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, फिर राइट साइड पे जाएंगे, वहाँ पर पहले a और b ये जो दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेके फिर इनको हम प्लस करेंगे, तो इस तरह लेफ्ट और राइट का आंसर जो है ना सेम आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले a प्लस बी करेंगे, यानी a और b की वैल्यू, a की वैल्यू है 1 2 0 1 प्लस b की वैल्यू है 1 1 2 0। तो इनको प्लस करेंगे, हमें डायरेक्ट प्लस करने लगा। ठीक है ना, वैसे नहीं लिखने लगा 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1, ऐसे नहीं लिखने लगा, बल्कि अब मैं इसको डायरेक्ट प्लस करने लगा। यानी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास a प्लस बी निकल आया। अब हमने क्या करना है, चूंकि इसके ऊपर ट्रांसपोज करना है तो हम ये जो a प्लस बी निकाला है हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज जो है उसमें आपको पता है ये रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे 2 3, ये भी रो है, इसको भी कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह रोज को कॉलम में लिखने से ये जो आपके पास आंसर आएंगे आप इसको फर्स्ट आंसर कहेंगे। ये पहला आंसर निकलाया, ये आंसर जो है ये a प्लस बी के ट्रांसपोज का आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये जो a और b मौजूद है, इन दोनों का पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, इस सबसे पहले हम लिखेंगे a ट्रांसपोज, जो हमें a गिवन है उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। a हमारे पास है 1 2 0 1, रो में 1 2 है, रो में है, हम इसको कॉलम में लिख लेंगे 1 2। इसी तरह ये 0 1 रो में है, इसको भी कॉलम में लिख लेंगे 0 1। ठीक है जी। अब इसी तरह दूसरी चीज हम b ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, b ट्रांसपोज जो है चले यहाँ पे निकाल लेते हैं। b ट्रांसपोज जो है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं, वो है 1 1 रो में, इसको कॉलम में लिख लिया 1 1। इसी तरह 2 0 ये भी रो में है, इसको भी कॉलम में लिख लिया। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज दोनों निकल आए। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी जो दोनों हमारे पास ट्रांसपोज निकले इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है जी। तो पहले a ट्रांसपोज की वैल्यू, a ट्रांसपोज है 1 0 2 1 1 0 2 1 प्लस b ट्रांसपोज आपके पास 1 2 1 0 1 2 1 0। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। इस तरह हमारे पास ये दूसरा आंसर आ गया। अब हमें इनकी वेरिफिकेशन करनी है, चेक करना है कि आया ये लेफ्ट और राइट आंसर सेम आया। तो राइट लेफ्ट साइड का आंसर था 2 2 3 1, इसका आंसर भी 2 2 3 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन वाकई ही ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है, अब हमने ये स्टार्ट करना। सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी ट्रांसपोज था और a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज था, लेकिन अब इस पार्ट के अंदर जो है ये माइनस करना है। जहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, एडिशन का प्रोसेस कर रहे थे, वहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन का करेंगे। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी, पहले a की वैल्यू हमारे पास 1 2 0 1 और माइनस b की वैल्यू 1 1 2 0। तो इनको हम माइनस कर लेंगे। तो देखिए 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 और 1 माइनस 0 1। ये हमारे पास 0 1 माइनस 2 1 आ गया। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करना है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे, यानी ये रो में है 0 1, तो इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। ये भी -2 1, ये भी कॉलम में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका
आंसर नंबर जो है 1 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आ गया। तो राइट हैंड साइड पे जाते हैं, तो राइट हैंड साइड पे उसी तरह पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए आपके पास ये है 1 2 0 1, तो इसको ऐसे लिख लें 1 2 0 1, ठीक है। रो को कॉलम में लिख लिया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज भी निकाल लें। बी का ट्रांसपोज जो है वो है 1 1 2 0। ये जब दोनों के ट्रांसपोज निकाल लिए तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को यानी ए ट्रांसपोज को माइनस कर देना है इनमें से बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं, ये 1 0 2 1 माइनस ये वैल्यू लिख देते हैं 1 2 1 0। तो इनको आपस में माइनस कर लें, तो 1 - 1 0 0 - 2 -2 आ जाएगा, 2 - 1 1 1 - 0 1। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। अब चेक करें कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब दोनों आंसर को चेक करें, यानी पहला आंसर जो है आपके पास 0 - 1 1 1 आ गया। ये आंसर देखो तो ये भी 0 - 2 1 1 आ गया, यानी ये दोनों आंसर आपस में इक्वल है। यानी पता चला कि ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है प्रूव हुआ। तो अब जो है इसी क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये दो पार्ट जो है ये इकट्ठे हम कराने लगो में आपको। थर्ड पार्ट जो है इसमें लिखा है A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और जो फोर्थ पार्ट है उसमें A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को अब हमने समझना है। हमारे पास A ये गिवन है, A का मैट्रिक्स जो है 1 2 0 1 ये गिवन है। हमने इस A के मैट्रिक्स के अंदर प्लस करना है A ट्रांसपोज को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। यानी जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का, तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज जो है वो है 1 2 0 1, यानी रो है 1 2 उसको कॉलम में लिखें, ये भी 0 1 रो में उसको कॉलम में लिखें। ये ट्रांसपोज आप इस क्वेश्चन में भी निकाल लें, क्योंकि इसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी। 1 2 0 और 1, इन दोनों में मैंने A ट्रांसपोज निकाल लिया, क्योंकि इधर A के अंदर A ट्रांसपोज प्लस करना है, इधर A के अंदर A ट्रांसपोज को माइनस करना है। दोनों क्वेश्चन में हमें ट्रांसपोज चाहिए, लिहाजा हम इसका ट्रांसपोज पहले निकाल देंगे। अच्छा, अब करना क्या करेंगे, A + A ट्रांसपोज, यानी पहले A की वैल्यू लिखें। A की वैल्यू लिए 1 2 0 1, और प्लस ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें 1 0 2 1। ये जब दोनों आपने लिख ली है ना, अब इन दोनों को प्लस कर लें, 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2, ये सारे 2 निकल आए, ठीक है। इनको दोनों को जो है क्या करके हमने प्लस कर लिया। अब प्लस तो हो गया सिंपल, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी कि A + A ट्रांसपोज करें वो कर लिया, लेकिन अब हमें रिक्वायर्ड है कि आया कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो टू फाइंड सिमेट्रिक और नॉट, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने A + A ट्रांसपोज निकाला है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी इस पूरे का ना, यानी ये जो A + A ट्रांसपोज हमने निकाला है इस पूरे का हमने अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे, दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे इसका। ये जो आंसर आया है A + A ट्रांसपोज, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। अब रो है इसको कॉलम में लिख लें, ये भी रो है कॉलम में लिख लें। अब स्टूडेंट बात यहाँ पे बनी, जब आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, अब यहाँ पे बात जहन में रखने वाली है कि अगर ट्रांसपोज लेने से, यानी A + A ट्रांसपोज जो आपने लिया है इसका ट्रांसपोज लेने से इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए, यानी ये इसका फुल का ट्रांसपोज लेके ये अगेन इसी के इक्वल आ जाए, यानी A + A ट्रांसपोज के ही इक्वल आ जाए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये वाकई इसके इक्वल आ गया, आप कहेंगे यस इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है, इस तरह इसको आप सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। इस तरह एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आ जाए हम इस साइड में, यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पर A - A ट्रांसपोज हमें करना पड़ेगा, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 0 1, और माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू ये निकाली है 1 0 2 1। तो अब
यहाँ पे इनको माइनस कर दें, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 0। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसका हमें जो रिक्वायर्ड था माइनस कर लिया, तो माइनस करने से ये आंसर हासिल हो गया, ठीक है। अब रिक्वायर्ड है स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। तो उसके लिए जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि ये जो हमारे पास आंसर आया था हमने इसका ट्रांसपोज निकाला था, हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि हम यहाँ पर ये जो हमारे पास a माइनस ए ट्रांसपोज आया है इस पूरे का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ट्रांसपोज जो है इसका 0 2 को कॉलम में लिख लिया, ये भी रो में था इसको भी कॉलम में लिख लिया, ठीक है। अब जब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो अब ट्रांसपोज लेने से हमें देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हों तो इस कंडीशन को कहा जाता है सिमेट्रिक। जैसे कि यहाँ पे था, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसी के इक्वल आ गया तो हमने कहा सिमेट्रिक, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों को देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है? ये 0 2 है, ये 0 माइनस 2, ये माइनस 2 0 है, ये 2 0, यानी माइनस की वजह से फर्क आ रहा है। तो ये माइनस की वजह से फर्क आना जो है ये साबित करता है कि ये क्या कहते हैं इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं है तो अब ये इक्वल लाते हैं। वो इक्वल कैसे लाएंगे? अगर हम इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लें, अगर हम इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लें तो अब ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन लेने से ये 0 तो न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं लगाते, ये 0 ही रहेगा। लेकिन ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये 0 0 रहेगा। अगर आप इस कंडीशन को देखें तो आपको फील होगा कि अब ये और ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए हैं, ठीक है। ये जगह 0 2, ये भी 0 2 है, माइनस 2 0 माइनस 2 0, लेकिन सेम आए कैसे? माइनस लेने से, माइनस कॉमन लेने से। तो यही जो कंडीशन है ना माइनस कॉमन लेने की, यही कंडीशन आपको प्रूव करेगी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। आप इसको लिखेंगे कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। इस तरह ये स्क्यू सिमेट्रिक जो है मैट्रिक्स शो हो गया, ठीक है। मतलब आपको बस ये बात याद रखनी कि अगर इसका ट्रांसपोज जो है अगर वो माइनस वाली कंडीशन के इक्वल आ जाए, यानी माइनस बाहर कॉमन लेके अगर ये इक्वल आए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है जी स्टूडेंट। तो इसका जो है फिफ्थ पार्ट जो है अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बी का ट्रांसपोज पहले निकालें। बी आपके पास ये इसका ट्रांसपोज निकालें, ये रो है इसको कॉलम में लिख लें, ये भी रो है इसको कॉलम में लिख लें। तो ये आगे अब आपने करना क्या? बी प्लस बी ट्रांसपोज करना, यानी बी की वैल्यू लिखनी है, ये बी की वैल्यू, ठीक है। 1 1 2 0 और प्लस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू ये आपने निकाली है 1 2 और 1 0। तो इन दोनों को आप प्लस करें तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3 और 0 + 0 0, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास हासिल हो गया, बी प्लस बी ट्रांसपोज करने से हमारे पास ये कंडीशन हासिल हो गई है। अब ये तो है सिंपल प्लस करना, लेकिन अब हमने चूंकि इसका फाइंड करना है क्या कहते हैं सिमेट्रिक होना, कि ये सिमेट्रिक है क्या नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जब हमें क्या कहते हैं सिमेट्रिक फाइंड करना होता है तो उसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं। हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 ये 1 है तो -1 हो जाएगा, ये -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0। अब अगर इसको देखेंगे तो ये जो आंसर है ये इस आंसर के सेम आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आंसर सेम हो जाएंगे, लेकिन सेम हुए कैसे? उसकी कंडीशन है माइनस यूज करके, यानी माइनस कॉमन लेके। तो इससे पता चला कि ये स्क्यू सिमेट्रिक आप एंड में लिख देंगे यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इस तरह जो है ये एक्सरसाइज जो है ये आपकी 1.3 जो है ये आज हमारी मुकम्मल हो गई है, ठीक है जी। इसके सारे क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस कर लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।